भारत को प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी समृद्धि दुनिया भर में मशहूर थी। इसकी इसी दौलत को हासिल करने के लिए दुनिया भर के आक्रमणकारियों ने इसे लूटने की भी कोशिश की थी। इस लूट मार के पीछे कई खजाने गुम हो गए। आज हम भारत के कुछ बहुमूल्य खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं। कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। कृष्णा नदी के बारे में तो हम सब जानते हैं और गोलकोंडा हैदराबाद के एक तहसील है। गोलकोंडा में एक बहुत ही बड़ा किला भी है जो कि गोलकोंडा नाम से प्रचलित है, जो 1518 से 1687 तक कुतुबुद्दीन शाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरो के खदान के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर भी यहीं से निकाले गए थे। बता दें कि गोलकोंडा में ही हीरो की खदान में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि तब भारत दुनिया भर में एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हीरे निकाले जाते थे। कहा जाता है कि यह हीरो की खदान कृष्णा नदी के किनारे हुआ करती थी और लोगों का मानना है कि हीरो की खदानों से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल में पड़े हुए हैं। नादिर शाह का खजाना दिल्ली। नादिर शाह के बारे में तो हमने किताबों में बहुत बार पढ़ा है। उनके युद्ध और शासनकाल के बारे में किताबों में देखने को मिल जाएगा। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे और सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया और इस आक्रमण से दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग मारे गए और काफी लूट मचाई गई। कहा जाता है कि उनके युद्ध का मकसद सिर्फ इतना था कि दिल्ली को लूट कर इस पर शासन किया जाए, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वो अधूरी की अधूरी रह गई। लेकिन नादिर शाह ने जो दिल्ली में लूट मचाई थी उसे लेकर जाने के लिए 240 किलोमीटर तक सैनिकों की लाइन लग गई थी और कहा जाता है कि जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहे थे तो उनके ताबूत में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और फिर नादिर शाह को मारने के बाद खजाना अहमद शाह दुरानी के हक में चला गया। कुछ समय बाद अहमद शाह दुरानी भी किसी मौत के कारण मर गया और कहा जाता है कि उन्होंने वह खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। इस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे, जिसका आज भी किसी को पता नहीं। मीर उस्मान अली का खजाना हैदराबाद। मीर उस्मान अली अपने समय में बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे। वो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। वो हैदराबाद के पहले राज्य प्रमुख बने और उस समय वो इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह इंग्लैंड के बराबर था। टाइम मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया है। वह हैदराबाद के किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसमें रहने के लिए बहुत पहले ही उस पैलेस को बनवाया था और वहाँ अपना सारा खजाना, सारा दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे या तहखाने में रखा करते थे। और जब 1933 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल किया, लेकिन आधे से ज्यादा खजाना आज तक पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कहाँ छुपा कर रखा है। जयगढ़ के किले का खजाना राजस्थान। राजस्थान के कुछ खजानों की चर्चा समय समय पर होती रहती है। राजस्थान के जयपुर में स्थित इस किले में तोप बनाने का कारखाना है और साथ ही इसी किले में एक है मान सिंह प्रथम का खजाना। मान सिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था और मोहम्मद गजनवी के खजाने को लेकर भारत आ गया, लेकिन उसने इसके बारे में अकबर को नहीं बताया। उसने इस खजाने को जयगढ़ किले में दफना दिया।
कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश में अपनी जान लगा दी थी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन उनकी यह खोज व्यर्थ गई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना केरल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। इसके गर्भभाग में भगवान विष्णु की प्रतिमा का शेषनाग पर एक विद्यमान शेषनाग मौजूद है। बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूतगत कमरा खोला गया तो 27 जून 2011 को यह वही तारीख थी जब तहखाने को खोलने का काम शुरू किया गया था। तो उसके अंदर 7 तिजोरियां थी, उनमें से 6 तिजोरियों को खोल दिया गया और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। इतने सोने चांदी, इतने जवाहरात, हीरे, बर्तन, मूर्ति और बहुत कुछ था। उस समय खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई गई थी। बता दें कि अभी भी 7वां तहखाना खोलना बाकी है और लोगों का मानना है कि उनमें भी सभी से ज्यादा खजाना मौजूद है। सोचिए इस तहखाने में क्या निकलेगा। लेकिन इस 7वें तिजोरी का राज क्या है और इसे किस प्रकार से खोला जा सकता है, यह आज तक किसी को मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन आज भी इस मंदिर के 7 तिजोरियों के पास शेषनाग विराजमान है जो कि इस खजाने की देखभाल करते हैं। तो ये रही दुनिया की 5 बेइंतहा खजानों के बारे में जानकारी। आप इन खजानों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।